नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें कबीरदास जी का एक पद्य का पहला पाठ है अपने। तो उसके प्रत्येक पंक्ति से अपन ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे, पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, साखी शब्द और रमेनी, यहाँ पर ये जो चैप्टर है इस अध्याय में साखियाँ और शब्द के पद लिए गए हैं, यानी करीबन 5-7 साखियाँ हैं और 2 शब्द के पद हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कबीरदास जी का जन्म कब हुआ है। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी के लहरतारा में हुआ था। एक तालाब था, वहाँ पर एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ और नीरू और नीमा के द्वारा इनका पालन पोषण है वो किया गया था। कबीरदास जी का देहांत है वो मगहर में हुआ था 1518 में, यानी 120 वर्ष की लंबी आयु कबीरदास जी ने प्राप्त की थी। कबीरदास जी भक्ति को किस संत परंपरा के कवि माने जाते हैं, यानी भक्ति काल के ये निर्गुण संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। भक्ति काल की जो शाखाएं थी सगुण और निर्गुण, इसको विभाजन किया था सगुण और निर्गुण में। तो निर्गुण जो भक्ति है उसमें देखिएगा संत काव्य और सूफी काव्य में विभाजित हुई। ये हुई थी कृष्ण और राम में। अब संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर थे, सूफी के जायसी थे, कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास जी थे और राम भक्ति धारा के तुलसीदास जी। इस प्रकार भक्ति काल के 4 मुख्य स्तंभ में आप कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, इनसे संबंधित पक्का कोई ना कोई आपको प्रश्न मिलेगा। तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं ये। कबीरदास जी की रचनाएं किसमें संग्रहित हैं? कबीर ग्रंथावली में। और इनकी रचनाओं का संकलन है वो कबीरपंथी लोग जो इनके अन्य शिष्य हुए थे उन्होंने बीजक नाम से भी संकलित किया था। कबीरपंथ ने इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से संग्रहित किया था? बीजक नाम से। बीजक में साखी शब्द और रमेनी ये तीनों एक साथ हैं। कबीरदास जी की कुछ रचनाओं यानी कुछ पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी किस में विश्वास रखते थे? राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे। कबीर हमेशा राम और रहीम की एकता में विश्वास किया है इन्होंने। और ईश्वर के नाम पर चलने वाला जो पाखंड है, भेदभाव है, कर्मकांड है, उनका इन्होंने खुल करके खंडन किया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। प्रभु साधक को किसकी परवाह किए बिना ही साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लोक निंदा यानी जनता जो कुछ भी कहे ना कहती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए प्रभु के भक्त को। मानसरोवर में लबालब भरे हुए जल में कौन क्रीड़ा कर रहे हैं? तो आपने दोहा पढ़ा है ना, तो देखिएगा एक बार कि मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनेत्र न जाही। तो मानसरोवर लबालब क्या है? निर्मल जल से भरा हुआ है और इसमें हंस हैं वो क्या चुग रहे हैं? क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ते चुगे यानी वो मोतियों को यहाँ पर चुग रहे हैं, यानी अच्छी अच्छी ज्ञान की जो बातें हैं ना वो ग्रहण कर रहे हैं। आगे बात समझ में। कबीर के अनुसार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से क्या नष्ट हो जाता है? ज्ञान रूपी सूर्य उदित होने से अज्ञान रूपी अंधकार है वो कहाँ चला जाता है? दूर भाग जाता है। आई बात समझ में। ज्ञान रूपी सूर्य जैसे ही उदित होगा तो अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो दूर भाग जाएगा। साधु लोग सोने के कलश की निंदा कब करते हैं? जब सोने के कलश में मदिरा भरी होती है, शराब भरी होती है, तो साधु लोग होते हैं वो सोने के कलश की भी क्या कर देते हैं? निंदा कर देते हैं। जैसे देखिए, सुबरन कलश सूरा भरी साधु निंदा सो, यानी सोने के कलश में भी अगर शराब भरी है ना तो साधु लोग हैं उनकी निंदा करेंगे। परमात्मा को पाने के लिए क्या होना चाहिए? एक सच्ची लगन होनी चाहिए। यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए इंसान के मन में क्या होनी चाहिए? सच्ची लगन होगी तो ईश्वर आराम से सहज भाव से ही प्राप्त हो जाएंगे। मानसरोवर अन्यतः है न जाही, यहाँ पर अलंकार है मतलब अन्योक्ति अलंकार, यानी मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके कर्म से होती है। व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके कर्म से होती है, यानी वो कर्म किस प्रकार के कर रहा है। तो अगर कर्म अच्छे करेगा तो अच्छा होगा, कर्म बुरे करेगा तो वो नरक में जाएगा। हिंदू क्या कह करके मर रहा है? हिंदू राम राम कर करके
मर रहा है। हिंदू मोई राम कही, है ना, आपने वो पद पढ़ा होगा कि हिंदू होते हैं वो तो राम राम करते हैं, वो मुसलमान होते हैं वो रहीम कर करके एक दूसरे से मतलब क्या होते हैं, लड़ लड़ के मरते हैं। कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान मतलब रहीम या खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाए। यानी दोनों ही इस लफड़े में ना पड़ेंगे ना, राम और रहीम, खुदा ईश्वर, वो क्या होंगे, इस नैया को पार कर जाएंगे। इन दोनों के पास में नहीं जाना चाहिए। ये फालतू की सांप्रदायिक भेदभाव फैलाते हैं लोग। कबीर किसका आनंद लेना चाहते हैं? कबीर मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। कबीर किसका आनंद लेना चाहते हैं? कबीर मुक्ति का आनंद लेना चाहते हैं। कबीर के दोहे में किसे मृत कहा है? यानी कबीर का जो दोहा है इसमें मृत हिंदू और मुसलमान दोनों को क्या कहा है? ये दोनों ही मरे हुए हैं। जैसे हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, दोनों निकट न जाए। यानी दोनों इसके पास में मत जाओ, ये दोनों ही मतलब मरे हुए के समान है। कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? जो निष्पक्ष होकर के प्रभु का ध्यान करे वही ज्ञानी माना जाता है। यानी जो निष्पक्ष रहे और किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे पखा पखी के कारणे सब जग रहा पुल्हान, निर्भक होय के हरि बजे सोई संत सुजान। यानी निष्पक्ष होकर के ईश्वर के भजन करेगा वही सज्जन मनुष्य होगा। मोको कहाँ ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसमें मैं का मतलब किस, यानी किसके लिए प्रयोग किया गया? मोको कहाँ ढूंढे है बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मैं मंदिर ना मैं देवल, ना काबे कैलाश में। तो ये ईश्वर के लिए कहा। ईश्वर कहता है कि मनुष्य मुझे तो कहाँ ढूंढ रहा है यार, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मनुष्य कब महान कहलाता है? जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं ना। यानी ऊंचे कुल का जन्मिया चे करनी ऊंच न होए। यानी ऊंचे कुल में जन्मने से क्या है कि इंसान कभी भी ऊंचा नहीं होता है। जबकि जैसे सोने का कलश में सूरा भरी हुई होगी तो वह साधु होगा, उसकी भी निंदा होगी। कर्म ऊंचे करने चाहिए। खोजने वाले को ईश्वर कितनी देर की तलाश में मिल जाते हैं? पल भर की तलाश में, है ना। जो खोजी हुई तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु ये मैं सब श्वासों की सांस में। किसे अपनाने में सांसारिक विकास दूर हो जाता है? योग साधना को मनाएंगे तो सांसारिक जो विकार है वो सब कुछ क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। कबीर के कबीर ने दोहे में किस ज्ञान का महत्व दिया गया? यानी आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया। ईश्वर के नाम स्मरण पर अधिक बल दिया है। किसके कारण सांसारिक ईश्वर संसार वो ईश्वर को भूल जाता है? पक्ष विपक्ष के कारण संसार है वो ईश्वर को है भूल ही जाता है। सांसारिक प्राणी किसे झगड़े में उलझे रहते हैं? पक्ष विपक्ष के राम रहीम के झगड़े में उलझे रहते हैं। कबीर के अनुसार हर व्यक्ति के मन में कौन सा भाव व्याप्त होता है? ईश्वर का भाव व्याप्त होता है। यानी ईश्वर होता है वो हर व्यक्ति के हृदय घट में रहता है। अगला देखिएगा कि कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है? सर्वत्र निर्गुण ब्रह्म होता है वो सब जगह मिलता है। कबीरदास जी ने संसार की समानता किससे बताई है? कुत्ते से बताई है। संसार की समानता किससे बताई है? कुत्ते के समान बताई है। तो देखिए स्वान रूपी संसार है, भूखन दे झक मारी, यानी ये कुत्ते के समान संसार है। ये भौंक रहा है उसको भौंकने दे, इसको जवाब मत दे तुम। बस यही कबीरदास जी ने उपदेश दिए हैं। मनुष्य किस कारण ईश्वर को बुलाए हुए हैं? पखापखी के कारण ईश्वर को वो बुलाए हुए हैं। कबीरदास जी की एकमात्र रचना कौन सी है? बीजक है, आप सभी को पता होगा। इसमें शाकी शब्द और रमेनी के पद हैं। मनुष्य की श्रेष्ठता किसके कारण होती है? ऊंचे कर्मों के कारण। ज्ञान की आंधी आने से क्या समाप्त हो जाता है? ब्रह्म है वो समाप्त हो जाता है। यानी आंधी पीछे जो बुलबुटा प्रेम हरिजन भिना। यानी आंधी के बाद में जो बरसात हुई है प्रेम रूपी बरसात, इसमें हरि का भक्त है वो क्या हो गया है? भीग गया है। उसका जो ब्रह्म था वो टूट गया है। हंस किस में केली कीड़ा कर रहे हैं? मानसरोवर झील में। मन रूपी सरोवर है ये मानसरोवर, ध्यान रखना। निष्पक्ष भाव से हरि भजन करने वाले को क्या कहा जाता है? संत सुजान। किसके नष्ट होते ही राम और रहीम में अंतर नहीं रह जाता है? धार्मिक कट्टरता अगर नष्ट हो जाती है किसी इंसान की तो उसमें राम और रहीम का अंतर खत्म हो जाता है। दो सच्चे प्रभु प्रेमी से मिलने से क्या होता है? वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, मन पवित्र हो जाता है और पाप पुण्य में बदल जाता है। आई ना बात समझ में? यानी कि दो सच्चे प्रभु प्रेमी से मिलते हैं तो उसकी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, मन पवित्र हो जाएगा, पाप पुण्य में बदल जाएगा। पाप होगा वो पुण्य में बदल जाएगा।
ज्ञान की आंधी आने से क्या होता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है ज्ञान रूपी आंधी आने से। तो देखिए, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जग जानी है, आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भी ना है, कहे कबीर भान को प्रगटे, उदित भया तब खीना है। यानी प्रेम रूपी सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार रूपी अज्ञान है वो दूरे भाग गया। कौन सी आंधी के आने से भक्त के मन में भ्रम दूर हो जाते हैं? ज्ञान की आंधी आती है तो भक्त के मन का भ्रम दूर हो जाता है। स्वर्ण कलश में क्या भर दिया जाता है तो साधु उसकी निंदा करते हैं? मदिरा भर दी जाती है। सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। दोहे में मनुष्य की किन कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है? बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी है। हंसा शब्द का अर्थ होता है मतलब आत्मा रूपी हंस। दोहे में हंस किसका प्रतीक है? मतलब प्रभु भक्त का। काबा और रहीम किसके प्रतीक हैं? यह मतलब काबा और रहीम मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किए गए शब्द हैं। हरि भजन के लिए किस भावना का होना आवश्यक होता है? निष्पक्ष भावना का होना बहुत जरूरी होता है। कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था? नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपत्ति के द्वारा किया गया था। कबीर ने कौन से कार्य किए हैं? समाज सुधार के कार्य अधिकाधिक दिए हैं। यानी कबीर भक्त और कवि बाद में हैं, समाज सुधार पहले हैं। कबीर के अनुसार किसे दूर रहने वाला मनुष्य जीवित कहलाता है? सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहेगा वो हमेशा जीवित रहेगा। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। किसने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, ध्यान रखना। वाणी का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मानसरोवर अनंत न जाही, इस साखी में हंस और मानसरोवर किसका प्रतीक है? हंस जीवात्मा का, मानसरोवर मन का है। सुबर्ण कलश किसे कहा गया? क्या लिखा है? सुब्रस कलश किससे भरा है? यानी सूरा मदिरा से भरा हुआ है, सोने का कलश। कबीर के माता पिता का नाम? नीरू और नीमा। कबीर किसे खोजने से मिलते हैं? मतलब सच्चे प्रभु प्रेमी या सच्चे भक्त होते हैं, उनको खोजने पर वो तुरंत ही मिल जाते हैं। वो एक पद है ना कि मोको कहाँ ढूंढत है बंदे, में तो तेरे पास रे, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कहबा कैलाश ने, ना तो कौन क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग्य में, खोजी हो तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो बैसा दो सब श्वासों की सांस में। यानी सब जगह व्याप्त है ईश्वर। कबीर की रचनाएं किस में मिलती हैं? साखी शब्द और रमेनी में मिलती हैं। ध्यान रखना इस बात का। बीजक है इनका संग्रह है। ढूंढत शब्द का मतलब क्या होता है? खोजना, कि तुम मुझे ढूंढते हो तो खोजते हो तुरंत मिल जाता हूँ। सोई संत सुजान में सुजान शब्द का मतलब चतुर। सोई संत सुजान है मतलब वो चतुर है। आगे देखिएगा, ऊंचे कुल में जन्म या पंक्ति में कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। यानी ऊंचे वंश में जन्मने से इंसान ऊंचा कभी नहीं होता है, बल्कि अच्छे कर्म करने से इंसान ऊंचा होता है। कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का विरोध कौन से शब्द में किया है? पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध किया है कि मतलब आप क्रियाक्रम वगैरह करते हो, नाम मतलब तिलक वगैरह लगाते हो, रोजा वगैरह रखते हो, इनमें कोई मतलब नहीं है। योग कौन सा शब्द है? योग मतलब एक तत्सम रूपी शब्द है। उदित भया तम खीना, यहाँ पर खीना का मतलब क्षीण हो गया, गायब हो गया। उदित भया थीना का मतलब देखिए, कहे कबीर भान के प्रगटे, भान यानी सूर्य के, ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो क्षीण हो गया है, दूर हो गया है। कुबुद्धि का पांडा फूटा मतलब भेद खुल गया है। कुबुद्धि का पांडा फूटने का मतलब है भेद खुल गया है। तृष्णा रूपी छप्पर को किसने गिरा दिया है? ज्ञान रूपी आंधी ने गिरा दिया है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खिना, भान का अर्थ क्या होता है? सूर्य। अभी बताया ना मैंने आपको, ज्ञान रूपी सूर्य। किसी भी व्यक्ति की पहचान किससे होती है? उसके कर्म से होती है। ध्यान रखना इस बात का, किससे होती है? उसके कर्मों से होती है। सुबर शब्द का तात्पर्य क्या होता है? अच्छी तरह से भरा हुआ। यानी मानसरोवर सुबर जल हंसा के लेकर आई। झक मारना का मतलब समय नष्ट करना, बर्बाद करना। आंधी पीछे जो जल फूटा मतलब वर्षा। कबीर ने संसार को किसके रूप में माना है? कबीर ने संसार को श्वान रूपी कुत्ते के रूप में माना है ना। आपने नहीं पढ़ा क्या कि श्वान रूपी संसार है, भूकंदे झक मारी। प्रेमी को प्रेमी मिलने से मतलब विष अमृत हो जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिलने से क्या हो जाता है? विष है वो
अमृत में बदल जाता है। हंसा चढ़ी हस्ती चढ़ी ज्ञान को में हस्ती का मतलब ज्ञान रूपी हाथी चढ़ करके, हस्ती चढ़ी ज्ञान की, ये इसमें क्या होता है, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ करके। आगे देखिएगा, केली से क्या मतलब है, मतलब कीड़ा, केली कीड़ा, कीड़ा होती है ना केली, हंसा केली कराही। मुक्ता फल मतलब मोती, मुक्ता किसको बोलते हैं, मोती को। कबीरदास जी ने ज्ञान की तुलना किससे की है, हाथी से, यानी ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ गया हूं मैं, हस्ती चढ़ी है द्वेथुनी गिरती, मोह बलिंडा टूटा, है ना। इस प्रकार से अपन ने एक वो शब्द है उसमें ये बात दी गई है। दोहे में हंस किसका प्रतीक है, मतलब हंस होता है वो प्रभु के भक्तों का, प्रभु के भक्त होते हैं ना उनको। मानसरोवर में कौन सा, मन रूपी सरोवर। कबीरदास जी किसके माध्यम से अपने विचारों को किस सहजता से प्रस्तुत करते हैं, व्यंग्य के जरिए। मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ मतलब पवित्र मन, है ना। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज्ञान की आंधी तो भक्त का जीवन है वो ईश्वर से साक्षात्कार उससे हो जाता है। ज्ञान रूपी आंधी आती है तो भक्त है उसका जीवन है वो ईश्वर से मिल जाता है। कबीरदास ने 3 काव्य संग्रह हैं, बीजक, रमेनी और शब्द। साखी, शब्द और रमेनी है, ये बीजक तो क्या है कि इन तीनों का सम्मिलित रूप है। दो सच्चे प्रभु प्रेमी मिलने से क्या होता है, मतलब मन पवित्र हो जाता है। काबा फिर काशी बया, रामी बया रमीम, मोटा चून मैदा बया, बेठी कबीरा जीम। ये अच्छा पद है। इसका मतलब मूल भाव है कि ईश्वर एक ही है, काबा है वो काशी है, राम है वो रहीम है। मोट चून मतलब मोटा आटा है वो महीन हो गया, बैठ के कबीरा जी, यानी इन दोनों का मुझे पता चल गया है राम और रहीम एक ही है। प्रभु साधक की किस प्रवाह किए बिना ही साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहता है, लोक निंदा किए बिना ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। कूड़ा कपट काया का निशा, हरि की गति जब जानी, मतलब अनुप्रास अलंकार है इसमें। मुक्ता फल मुक्ता चुकी में, मुक्ता मतलब भक्तजन होते हैं ना वो, यानी मुक्ता फल मुक्ता चुके। अमृत मतलब एक तत्सम शब्द है। कुछ शब्दार्थ हैं जैसे शुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ, केली कीड़ा, मुक्ता फल मोती, दुलिचा कालीन या मोटा आसन होता ना उसको, स्वान कुत्ता, झक मारना मतलब समय बर्बाद करना, पखापकी पक्ष विपक्ष, कोसे कारण, सुजान सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी, निकटी निकट या नजदीक, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है काबा। मोरचून मतलब मोटा आटा, जन्मिया मतलब जन्म लेकर के, सूरा शराब होती है, टाटी यानी पर्दे के लिए लगाया गया एक बिलिंडा होता है ना उसको, बांस उसको बोलते हैं। थूनी स्तंभ या टेक, बिलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी ऊपर लगती है ना बिलिंडा। छानी छप्पर, बांडा फूटना मतलब भेद खुलना। निर्चू थोड़ा सा भी, चूबे यानी जो रिश्ता है ना उसको बोलते हैं। और बूटा बरसा, क्षीणा क्षीण होना। यानी कबीरदास जी के जितने भी दोहे, जितने भी पद, जितने भी शब्द थे, उन सभी प्रत्येक पंक्ति से, प्रत्येक शब्द से प्रश्न बनाए हैं और एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। इतने मतलब डीपली तो आएंगे ही नहीं है कि प्रभु साधक किस के प्रवाह के बिना ही साधना पथ पर आगे बढ़ते रहता है, लोक निंदा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये साधारण सा पाठ है, इसमें पूरा भावार्थ देगा, मतलब एक पूरा दोहा मिलेगा कि मानसरोवर सुबर जल हंसा के लिख राही, मुक्ता पल मुक्ता चुके उड़ी अब उड़ी अनेत्र ने जाही। मतलब यहाँ पर है मानसरोवर मन रूपी सरोवर, वो पवित्र जल से भरा हुआ है और हंस है उसमें कीड़ा कर रहा है, यानी भक्त है वो उसमें कीड़ा कर रहे हैं। और वो मुक्ता फल यानी मोतियों को चुग रहा है, उड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहता, मतलब ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया है, वो ईश्वर के भजन करना ही चाहते हैं। इस प्रकार से तो आशा करता हूँ आपको पूरे जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आराम से समझ में आई होंगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।